Hello students, we were doing mathematics of class 11. We are doing chapter 2. Today we will do relations. Let's start with the definition of relation. Let A and B be two sets, then relation R from set A to B is a subset of A cross B. A cross B का कोई subset होगा relation. अब देखते हैं डोमेन और कोडोमेन क्या है. The set of all first elements of ordered pair in the relation R from set A to B is called domain. जो पहले एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके जो भी हम सेट बनाएंगे वो हमारा डोमेन कहलाएगा. इन अ रिलेशन R from set A to B होल सेट B is called कोडोमेन. पूरा सेट B हमारा कोडोमेन कहलाएगा. सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड रेंज. और सेकेंड एलिमेंट्स का सेट हमारा रेंज कहलाएगा. चलिए थोड़ा कंसेप्ट हम यहाँ से क्लियर करते हैं. जैसे हमने ये इस तरह का रिलेशन दे दिया, अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी इसको करेंगे, लेकिन पहले हम डोमेन रेंज समझते हैं क्या है. अगर हमने इस तरह से दे दिया तो रिलेशन कैसे बनेगा. A,2 B,1 एंड C,4. C हमारा 4 से रिलेटेड है, B 1 से रिलेटेड है, A 2 से रिलेटेड है. तो ये हमारा रिलेशन R बन गया. हमारे पास सेट लिखने के दो फॉर्म्स हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म. ये रोस्टर फॉर्म है. इस तरह का डायग्राम एरो डायग्राम कहलाता है. ठीक है, तो ये आपका बन गया. अब देखिए, अब इसमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज कैसे देखेंगे. डोमेन, ये हमारा सेट A है, ये हमारा डोमेन सेट बन गया. सो डोमेन में हमारे पास क्या है, A, जिसमें हमारे एलिमेंट हैं A, B, C. सिर्फ पहला एलिमेंट हम लेंगे डोमेन में. अगर मान लीजिए यहाँ कोई D भी होता तो ये हमारा डोमेन में नहीं आता. डोमेन में हमारे पास सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो हमारे रिलेटेड होंगे. नाउ कोडोमेन, पूरा सेट भी हमारा कोडोमेन कहलाएगा. पूरा सेट, चाहे वो है या नहीं है. अब रेंज की बात आती है. रेंज सिर्फ वही होंगे जो हमारे इनसे रिलेटेड है. A से रिलेटेड है 2, B से 1 एंड C से 4. सो रेंज में हमारे पास है 1, 2 एंड 4. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब थोड़ा सा रिलेशन पे फिर से चलते हैं. सपोज A हमारा एक सेट है और B हमारा ये सेट है, तो हम पहले A क्रॉस B निकालते हैं. तो A क्रॉस B हमारा इस तरह का कोई सेट बन जाएगा और यही बनेगा हमारा. अब इसके कितने सबसेट्स होंगे. A क्रॉस B में हमारे पास 3 to the 6 एलिमेंट्स हैं. अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, मीन्स A क्रॉस B का पावर सेट. तो आपको याद होगा, अगर A में हमारे पास किसी भी सेट में अगर हमारे पास n एलिमेंट्स होते हैं तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट होते हैं हमारे, वो होते हैं 2n. ठीक, तो अब इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. तो हमारे पावर सेट ऑफ A क्रॉस B जो होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस, वो कितना होगा, 2/6. सो इन जनरल हम क्या कहेंगे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज Q, then number of elements in A cross B is PQ. So what will be number of relations from A to B? It will be 2/PQ. तो रिलेशंस क्या हैं, सबसेट्स. कितने सबसेट्स बनेंगे इसके, 2/PQ. तो हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए, 2/PQ. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज इज वेरी इजी. फर्स्ट क्वेश्चन इज, let A equal to 1 to 3 up to 14. Define relation R from A to A. रिलेशन A से A में है, मतलब x भी A से आएगा, y भी A से आएगा. कैसे डिफाइंड है, x, y such that 3x minus y equal to 0 where x and y both are from A. Write domain, codomain and range. अब आपको सबसे पहले रिलेशन लिखना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जब भी आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, अपना सेट और रिलेशन आपने लिख लिया. अब इसे बनाइए. अब आपको ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है. आप चाहे तो यहाँ से इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए. 3x minus y equal to 0, इट मीन्स y equal to 3x.
When x is 1, y is 3. When x is 2, y is 3 to the 6. When x is 3, y is 9. When x is 4, y is 12. When x is 5, y is 15, जो कि इस सेट में नहीं है। तो आप सिर्फ x इक्वल टू 4 तक की वैल्यूज लेंगे और इस तरह से x और y की वैल्यू लिखते जाएंगे। तो ये आपने लिख लिया, ठीक। अब हमें क्या क्या लिखना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन में हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4। ऑल्दो हमारे ए में 1 से 14 तक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ 1 2 3 एंड 4 लिखेंगे। अब बात आती है कोडोमेन की। तो कोडोमेन में पूरे एलिमेंट्स आएंगे 1 से 14 तक, ठीक है। उसका हमें रिलेशन नहीं देखना है, उसमें हम सिर्फ ए से बी तक में देखेंगे। रेंज की बात आती है, रेंज में हमारे पास है 3 6 9 एंड 12। तो रेंज में हम सिर्फ यही एलिमेंट्स लिखेंगे 3 6 9 एंड 12। तो इस तरह से आप डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन लिखेंगे। बाई चांस से इसका एरो डायग्राम आता है तो आप एक तरफ ए बनाएंगे, एक तरफ और ए बनाएंगे, और जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं वो आप रिलेट करके दिखाएंगे। ये देखिए आपके लिए एरो डायग्राम बनाया मैंने, दोनों तरफ ए और ए लिख दिया। अब हम रिलेट करेंगे, रिलेशन आर से रिलेट करेंगे। 1 इज रिलेटेड टू 3, सो ये 1 इस 3 से रिलेटेड है। 2 इज रिलेटेड टू 6, ये 2 हमारा 6 से रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है। 3 हमारा 9 से रिलेटेड है, सो 3 को हम 9 से कनेक्ट कर देंगे। एंड 4 हमारा 12 से रिलेटेड है। मीन्स जब भी आप एरो डायग्राम बनाएंगे एलिमेंट्स आप पूरे लिखेंगे, लेकिन आप एरो सिर्फ उनके बीच लगाएंगे जिनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। और उसी तरह से जब आप डोमेन रेंज लिखेंगे तो आप सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे रिलेशन में आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, डिफाइन अ रिलेशन आर on the set of natural numbers by r x comma y such that y is equal to x plus 5, x is natural number less than 4 and x y both are natural numbers. Depict this relationship using roster form. Write domain and range. तो अब आपने सबसे पहले अपना a लिखना, a आपका n है, राइट। तो आपका ये x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y आता जाएगा। x आपका लेस देन 4 लेना है, मीन्स x आपने लेना है 1 2 एंड 3, और x और y दोनों ही आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना r लिखते हैं। When x is 1, y is 6. When x is 2, y is 2 plus 5 7. When x is 3, y is 3 plus 5 8। ये आपका बन गया रिलेशन। तो देखिए डोमेन में क्या क्या आएगा, डोमेन में आएगा 1 2 एंड 3, और रेंज में आ गया 6 7 एंड 8। बस यही आपको लिखना है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, A is 1 2 3 and 5, B is 4 6 9। Define relation R from A to B by R equal to x comma y such that difference between x and y is odd, x belongs to A, y belongs to B। और आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है। रोस्टर फॉर्म मीन्स आपको R लिखना है कि आपका क्या बनने वाला है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते ही सबसे पहले आप अपना ए बी और रिलेशन आर लिखेंगे। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपका आर क्या है, आपका आर बनेगा एक्स वाई से जहाँ डिफरेंस आपका ऑड नंबर हो। अब आप देखिए, पहले हम 1 लेते हैं। 1 एंड 4 डिफरेंस इज 3, तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर 1 एंड 6 डिफरेंस इज ऑड, 5 है, ऑड है, तो ये यहाँ आ जाएगा। 1 एंड 9 डिफरेंस तो इवन है, ये नहीं आएगा। 2 को लिया, 2 एंड 4 इसका डिफरेंस इवन है, नहीं आएगा। 2 6 डिफरेंस इवन है, ये नहीं आएगा। 2 9 डिफरेंस 7 है, तो ये आ जाएगा यहाँ। फिर 3 लेते हैं। 3 - 4 1 ऑड नंबर है, ये यहाँ आ जाएगा 3 4। 3 6 डिफरेंस इज ऑड। 3 9 3 - 9 6 होगा या -6 होगा, डिफरेंस हमारा इवन है, ये नहीं आएगा। 5 लेते हैं। 5 4 1 आएगा डिफरेंस, तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर। फिर 5 6
डिफरेंस इज अगेन 1, ये भी आ जाएगा यहाँ। 5 9 डिफरेंस इज 4 विच इज़ इवन, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस तरह का डायग्राम आपको दिया गया है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है, डोमेन रेंज लिखनी है। ठीक है, तो पहले हम अपने रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो हमारे लिए आसान है लिखना। 5 किससे रिलेटेड है? 3 से रिलेटेड है। r इज इक्वल टू 5,3, 6 इज रिलेटेड टू 4, 7 इज रिलेटेड टू 5। ये हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे हम किस तरह से इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सबसे पहले तो ये लिखना है एक्स वाई। ठीक है, अब आपका x इज फ्रॉम p, y इज फ्रॉम q और एक्स वाई के बीच में रिलेशन देखना है। ये आपका x है, ये आपका y है। आप ध्यान से देखिए, y आपका x से 2 माइनस करके है, सारे ही y इसी तरह से हैं, तो आप ये लिख दीजिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहाँ कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, आप ऑब्जर्व करके ये चीज़ लिख सकते हैं। अब डोमेन रेंज की बात आती है। डोमेन में आपके पास है 5, 6 एंड 7। p आपकी डोमेन है क्योंकि इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है, और q आपकी रेंज सेट है क्योंकि इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a इज सेट 1 2 3 4 6। r इज अ रिलेशन, कैसे डिफाइंड है? a कॉमा b, where a b is from a, b is exactly divisible by a। सेकेंड नंबर एग्जैक्टली फर्स्ट से डिविजिबल है। आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है, डोमेन रेंज लिखनी है। तो एक बार आप रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन थ्रू हो जाएगा। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन शुरू करें सोल्यूशन में तो सबसे पहले अपना रिलेशन ज़रूर डिफाइन करें। इसे आप अपनी आदत बना लें, ये आपको क्लास 12 में भी हेल्प करेगी। तो अब आपने इस तरह से बनाना है कि आपका दूसरा नंबर पहले का मल्टीपल हो। अब देखिए 1 किस किस को डिवाइड करेगा? 1 2 को डिवाइड करता है, सो 1,2 आ गया। 1 3 को भी डिवाइड करता है, सो 1,3 आ गया। 1 4 को भी करेगा तो 1,4, 1,6। 1 सबको डिवाइड करता है तो ये आ गए हमारे। अब 2 किस किस को डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड 4 एंड 2 डिवाइड 6, सो 2,4, 2,6। 3 किसे डिवाइड करेगा? 6 को, तो 3,6। 4 किसे डिवाइड करेगा? किसी को भी नहीं। 6 किसे डिवाइड करेगा? किसी को भी नहीं। सो दैट्स ऑल। अब डोमेन के लिए आप पहले एलिमेंट्स लिख दीजिए, रेंज के लिए आप पीछे वाले एलिमेंट। तो आपकी डोमेन हो गई 1 2 3, रेंज हो गया 2 3 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। आपको रिलेशन डिफाइन किया गया है x, x + 5। अब जब इस तरह से लिखा है, इट मीन्स सेकेंड एलिमेंट जो y है आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और x की वैल्यू आप कहाँ से लेंगे? इस सेट से लेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें अपना रिलेशन ही लिखना है। रिलेशन लिख के रोस्टर फॉर्म लिखते हैं हम। व्हेन x इज 0, y इज 0 + 5, दैट इज 5। व्हेन x इज 1, y इज 1 + 5 6। व्हेन x इज 2, y इज 1 + 5 2 + 5 7। व्हेन x इज 3, इट इज 8। अब हम ऐसे लिखते जा रहे हैं, लेकिन देखिए क्या आपके पास ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इसमें से आ रहे हैं? इसमें से तो नहीं आ रहे हैं वो। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? व्हेन x इज 4, y इज 9। व्हेन x इज 5, y इज 10। हम अक्सर इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। यहाँ देखिए रिस्ट्रिक्शन सिर्फ x के ऊपर दी हुई है। x कहाँ से लेना है? 0 1 2 3 4 5। लेकिन हमें हमारा y कहाँ जा रहा है इसके लिए कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए हम सिर्फ x पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और जो भी y आ रहा है वो हम रखेंगे। अगर हमें कहा गया होता r इज फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, तो हम देखते हैं कि कौन डोमेन से बाहर हमारा रेंज एलिमेंट ना जाए। तो अब यहाँ पे डोमेन हो गया 0 1 2 3 4 5 और रेंज हो गया 5 6 7 8 9 10। तो आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, r इज इक्वल टू x, x³ वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमने अपना रिलेशन ही लिख लिया, अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7। 10 से छोटे यही प्राइम नंबर है। तो
आपने लिखा 2 और 2 का क्यूब 8, बस इस तरह आपने लिखते जाना है और आपके पास इस तरह का सेट बन जाएगा। ये आपका रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में। अगर आपके पास डोमेन पूछता है तो डोमेन है 2 3 5 7, रेंज पूछते हैं तो 8 27 125 है 343। Now question number 8, write number of relations from A to B where A is this, B is this. अब सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा है तो एलिमेंट्स क्या है इस पर कोई फोकस नहीं करना हमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is 3, number of elements in B is 2. So what will be number of elements in A cross B? It will be 3 into 2 6. So number of relations from A to B कितने होंगे हमारे? उतने ही होंगे जितने इसके सबसेट्स होते हैं, और वो कितने होंगे 2 raised to m into n, that is 2 raised to 6. Question number 9, let R be relation on Z defined by A comma B, A B are integers and A minus B is an integer. अब इसकी डोमेन रेंज बतानी है इस रिलेशन की। अब यहाँ कैसे एलिमेंट्स डोमेन में होंगे और कैसे एलिमेंट्स रेंज में होंगे। अब वो कह रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स लो जिनमें जब आप सब्ट्रैक्ट करें दो नंबर्स को तो आपके वो उनका डिफरेंस इंटीजर हो। तो इंटीजर के तो सभी का यही रूल है, जब आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डिफरेंस आपका इंटीजर ही आता है। सो वी विल राइट दिस a minus b is always integer when a is an integer and b is an integer। इसका मतलब a क्या होगा, a सारे इंटीजर्स होंगे और b क्या होंगे, b भी इंटीजर से होगा। सो व्हाट विल बी योर डोमेन, डोमेन इज सेट ऑफ इंटीजर्स z। व्हाट इज योर रेंज, आंसर क्या आ रहा है, आंसर मीन्स b। b क्या आएगा, वो भी रेंज हमारा इंटीजर है, कोई भी इंटीजर आप लीजिए यहाँ, कोई भी यहाँ लीजिए, सभी के लिए ये रूल फॉलो करेगा a माइनस बी इंटीजर। तो हमारा रेंज सेट भी कैसा होगा, इंटीजर होगा। सो डोमेन इज z एज वेल एज इंटीजर इज z। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि आप सभी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। छोटी सी एक्सरसाइज थी, आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे फंक्शंस। थैंक यू सो मच।